हिंदू धर्म में तुलसी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ तुलसी का वैज्ञानिक जीवन में भी बहुत महत्व है। तुलसी के गुणों की अगर बात की जाए तो शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके गुणों की व्याख्या कभी खत्म नहीं होगी। अभी जैसे सर्दियां आकर गई है तो ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनके घरों में जो तुलसी के पौधे लगे थे वो सूख चुके हैं। तुलसी के पौधे को दोबारा से हरा कैसे किया जाए, इंटरनेट पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हमारा तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हम उसे जल विसर्जित कर देते हैं, या कई बार हम उसे उखाड़कर यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं। तुलसी का पौधा जिसकी जड़, तने, पत्ता, फल, फूल सभी इतने लाभकारी हैं कि अगर ये पौधा सूख भी जाए तब भी हमें इसे नहीं फेंकना चाहिए। इसके सूखे हुए पौधे से हम क्या बनाने वाले हैं ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी के कुछ पौधे लिए हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें इन सूखे हुए तुलसी के पौधों को साफ सुथरे पानी के साथ धो लेना है। धोने से इस पर जो भी मिट्टी वगैरह लगी होगी वो साफ हो जाएगी। आप चाहें तो तुलसी की डंडियों को पहले छोटा छोटा तोड़ लें, उसके बाद धोएं। अब हम इसे धूप में रखकर सूखने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे की धूप लगाने के बाद तुलसी बहुत बढ़िया से सूख चुकी है। अब हमारे पास साफ सुथरी सूखी हुई तुलसी है। इस पर जो सूखे हुए पत्ते हैं उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे भी हम यूज करेंगे। इन तुलसी की डंडियों को हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे। आप चाहें तो कटर और सीजर का यूज करके इसे छोटा छोटा काट भी सकते हैं। तुलसी की डंडियों को तोड़ने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए दोबारा से धूप में रख दिया है। ऐसा करने से इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह होगा वो भी सूख जाएगा, और जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो ये इजीली ग्राइंड हो जाएंगे। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की कि मैंने तुलसी की पतली डंडियों को अलग और मोटी डंडियों को अलग रखा है। ऐसा इसलिए कि तुलसी की पतली डंडियां तो ग्राइंडर में इजीली ग्राइंड हो जाएंगी, लेकिन अगर हम मिक्सी में इतनी मोटी डंडियां ग्राइंड करेंगे तो हमारा मिक्सर ग्राइंडर जार खराब हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि आपका और मेरा मिक्सर ग्राइंडर जार खराब हो जाए। आपका और हमारा मिक्सर ग्राइंडर जार खराब ना हो, इससे बचने के लिए हम तुलसी की मोटी डंडियों को पहले हमाम दस्ते या खलबत्ते में कूट लेंगे, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे, या फिर आप इसे मार्केट से भी पिसवा कर ला सकते हैं, जहां से हम खड़े मसाले या हल्दी मिर्च वगैरह पिसवा कर लाते हैं। अब हम तुलसी को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को हमें साफ छलनी से छान लेना है। एक्स्ट्रा जो छलनी में रह जाएगा उसे भी हम दोबारा से पीस लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी की तुलसी भी पीस लेनी है। जितनी भी तुलसी हमने अब तक छानी है सभी तुलसी को एक बार दोबारा से मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और एक बार फिर से पीस लेंगे। तो ये हमारा तुलसी का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम एक ढक्कन वाली डब्बी में डालकर रख लेंगे। इतनी मेहनत करके हमने तुलसी पाउडर तो बना लिया, लेकिन इसका करेंगे क्या, तो ये भी देख लेते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो आप इस तुलसी पाउडर में गोपी चंदन को मिक्स करके एक डब्बी में भरकर रख लीजिए और इसका तिलक अपने लड्डू गोपाल जी को लगाइए। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लड्डू गोपाल जी श्री विष्णु जी के स्वरूप है और उनको तो तुलसी अति प्रिय है। तो जब आप उनको ये तिलक लगाएंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और आप पर विष्णु जी की कृपा सदा बनी रहेगी। इसके अलावा हम तुलसी के पाउडर का यूज अपनी किचन में कर सकते हैं। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी या सूखी सब्जी बनाने के बाद बस आधा चम्मच पाउडर आप उसमें ऐड कीजिए। जब कई बार हमें बुखार वगैरह होता है तो हम तुलसी वाली चाय बनाकर पीते हैं, तो इस पाउडर का इस्तेमाल आप चाय बनाने में भी कर सकते हैं। इस तुलसी पाउडर से हम काढ़ा भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक गिलास में 1 चम्मच तुलसी पाउडर डाल रही हूँ और इसी के ऊपर से डाल दिया है 1 गिलास गर्म पानी और चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक यूं ही रखा रहने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे छान कर पी सकते हैं। इस तरह से बनाकर अगर आप इस ड्रिंक को कुछ दिनों तक पियेंगे तो आपका बढ़ा हुआ पेट, जोड़ों के दर्द की समस्या, पेट सही तरह से साफ ना होना, गैस बनना, भूख ना लगना, थकान या कमजोरी महसूस करना, मौसम बदलते ही खांसी जुकाम या बुखार हो जाना, चेहरे पर ग्लो ना रहना, हार्मोन्स अनबैलेंस, कोई भी स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। ये 1 गिलास गर्म पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। अब हम इस तुलसी पाउडर से होने वाले ब्यूटी बेनिफिट्स भी जान लेते हैं।
यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच तुलसी पाउडर लिया है। जितना हमने तुलसी पाउडर लिया था उतना ही हम मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेंगे। मुल्तानी मिट्टी की जगह पर आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 चम्मच गुलाब जल मिक्स करते हुए एक ऐसा पेस्ट बनाएंगे जिसे हम अपने फेस पर आसानी से अप्लाई कर सके। गुलाब जल की जगह पर आप इसमें कच्चा दूध या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो फिर आप नींबू का रस ना डालें। तुलसी पाउडर से बनाए हुए इस फेस पैक को अगर हम सप्ताह में 2 से 3 बार अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो हम अपने चेहरे पर होने वाले पिंपल, झाइयाँ, काले घेरे और डल स्किन से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि तुलसी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण ये हमारे चेहरे पर होने वाले पिंपल्स को दूर करता है। और अगर हम इसे डेली यूज करेंगे तो पिंपल्स होंगे ही नहीं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस फेस पैक में एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। अगर धूप के कारण आपकी स्किन डार्क हो चुकी है तो तुलसी का फेस पैक आप रेगुलर अपनी स्किन पर अप्लाई करें। ये पैक हमारी स्किन की रंगत निखारने के साथ साथ हमारी स्किन को स्मूथ भी करेगा। इसके अलावा भी तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप भी तुलसी से होने वाले इन फायदों का लाभ उठाइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।